शहरों में ठंड का कहर जारी है और बढ़ती ठंड के साथ हार्ट अटैक के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक से होने वाली मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ते हुए देखे गए हैं। इसके लिए हमने एक आज एक्सपर्ट से बात की है, वो आपको बताएंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं और हार्ट अटैक से जो सावधानी आपको बरतनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। डॉक्टर प्रवीण जैन से हमने बात की है, इनके द्वारा दी गई टिप्स आपके लिए काफी लाभदायक हो सकती है। इसके लिए देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। सर्द हवाओं और घने कोहरे ने लोगों का जीवन काफी प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश का जिला झांसी प्रदेश के 30 जिलों में शामिल हो रहा है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। आने वाले दिनों में बारिश के आसार भी बताए जा रहे हैं। सर्दी काफी ज्यादा पड़ रही है। वहीं इस सर्दी को झांसी के 4 लोग नहीं झेल पाए और हार्ट अटैक से उन्होंने दम तोड़ दिया। इसलिए यह खबर आपको बताना और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। जी हाँ, दुनिया भर के विभिन्न अध्ययनों ने साबित किया है कि सर्दियों के मौसम में दिल का दौरा पड़ने का खतरा गर्मी के मौसम के मुताबिक 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में हमारे दिल को ब्लड पंप करने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। कहर बरपा रही ठंड में हृदय रोगियों की मुश्किलें काफी बढ़ जाती हैं। इस मौसम में सबसे ज्यादा दिल के मरीजों पर असर पड़ता है। बीते कुछ समय से बढ़ती ठंड की वजह से लगातार हार्ट अटैक से हो रही मौतों की खबर सामने आ रही है। झांसी, कानपुर समेत कई शहरों में दिल के मरीजों को ठंड की वजह से जान गंवानी पड़ गई। इस मौसम में आपको अपना खास ख्याल रखना चाहिए। ठंड में लगातार हो रही मौतों और इससे बचने के उपायों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमने चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रवीण जैन से बात की है। आइए सुनते हैं डॉक्टर ने क्या कहा। मैं डॉक्टर प्रवीण जैन हूँ, लाइफलाइन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हार्ट सेंटर झांसी यूपी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। सर, सर्दी खैर बरपा रही है, साथ ही साथ सर्दी में हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। सर्दी में सिर्फ हार्ट अटैक ही नहीं, ब्रेन अटैक जिसको स्ट्रोक कहते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और सांस के मरीजों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसका वजह ये होता है जो धमनियाँ होती हैं सिकुड़ जाती हैं, प्लेटलेट जो एक आरबीसी की तरह होती है वो चिपचिपी हो जाती हैं, उनका एग्रीगेशन हो जाता है, मिल जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो उससे हार्ट अटैक होता है। सर, हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं? अगर हार्ट अटैक आता है तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हाँ, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। किसी भी प्रकार का छाती में दर्द, जलन, भारीपन अक्सर सेंटर में या पूरे छाती में हो तो उसको हार्ट अटैक का हमेशा डाउट करना चाहिए। अक्सर ये दर्द बाएं हाथ में या दोनों हाथ में जा सकता है, जबड़े में जा सकता है, कमर में जा सकता है, पीठ में जा सकता है। अटैक अगर बढ़ा है, इसके साथ पसीना आना, चक्कर आना, उल्टी आना, सांस फूलना हो सकता है। ये तो रहा लक्षण के बारे में, ये हार्ट अटैक के लक्षण है। जब शुरुआत होती है एंजाइना, उसमें चलने में अगर छाती में दर्द, भारीपन, जलन है, हाथों में अगर जा रहा है तो वो एंजाइना का लक्षण होता है, जो हार्ट अटैक की पहली सीढ़ी होती है। सावधानियों के बारे में सबसे अहम ये है कि आपको हार्ट की बीमारी है या नहीं। 35-40 साल के बाद, क्योंकि आजकल यंग एज में भी हार्ट अटैक होने लगे हैं, चेकअप कराना चाहिए। चेकअप में हम लोग करते हैं लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उससे संबंधित कुछ जांचें, खून में चिकनाई कितनी है, ब्लड शुगर तो नहीं है, ये जांच करते हैं। उसके अलावा ईसीजी करते हैं और सबसे अहम है ट्रेडमिल टेस्ट। उसमें दिल की रफ्तार बढ़ा के हार्ट पे लोड डाल के देखा जाता है कि उसमें खून की सप्लाई हार्ट में ठीक हो रही है कि नहीं, हार्ट का फंक्शन ठीक है कि नहीं, उसको जानने के लिए इको कराते हैं। तो ये कुछ जांचें हैं। दूसरे सावधानियों के लिए स्मोकिंग, गुटखा, तंबाकू, किसी भी रूप में तंबाकू जहर से भी बड़ा जहर है, तो उसको अवॉइड करना है। नमक कम खाना है। हर सफ़ेद चीज़ हार्ट के लिए हानिकारक है, जैसे जमा हुआ घी, बटर, चीनी, नमक, तो सब सफ़ेद चीज़ों को अवॉइड करना है। आमतौर से हम लोग हिंदुस्तान में 10 ग्राम नमक लेते हैं, लेकिन WHO रिकमेंड करता है 5 ग्राम नमक। तो हमें नमक की चीज़ कम लेनी है, असली घी कम लेना है। दाल चावल जो जमा हुआ होता है वो बिल्कुल नहीं लेना है। हम लोग कहते हैं जो बाहर जम रहा है वो नसों के अंदर भी जमता है, कोलेस्ट्रॉल की तरह से। इसको अवॉइड करना है। टेंशन अवॉइड करना है। भरपूर नींद 1-7-8 घंटे लेनी है। आधा 1 घंटे धूप में बैठें। विटामिन डी की कमी से भी हार्ट अटैक होता है। इसके अलावा हरी सब्जी, हरे फल, ये मौसम वाले फल वो लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स भी बड़ा अच्छा होता है। 25-30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, जैसे अखरोट है, बादाम है, पिस्ता और सभी तरह के। ये पाया गया है शोध में कि अगर आप 25-30 ग्राम ड्राई फ्रूट्स, नट्स या मेवा, सूखे मेवे लेते हैं तो डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारी 20-30% कम हो जाएगी। इसके अलावा
दिन में सोना भी बड़ा लाभकारी है। कुछ स्टडी में पाया गया कि अगर आप आधा घंटा 1 घंटा सोएं तो वो लाभकारी होता है हार्ट अटैक के लिए और सब चीज़ों के लिए। तो ये सावधानियां हैं। दूसरे, अगर आपको बीपी, डायबिटीज़ या कोई भी इस तरह की बीमारी है तो उसका एक अच्छे से इलाज लें, जिससे ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे रहे, शुगर खाली पेट 100 के करीब रहे और खाना खाने और गोली खाने के 2 घंटे बाद 150 से कम रहे। ये सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। सर, हृदय रोगियों के लिए व्यायाम काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है। देखिए, जो हम हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, तो कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जैसे चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, आउटडोर गेम जिसमें पैरों की एक्सरसाइज होती है, वो हार्ट की तरह पंप करती है मसल्स। तो कोई भी व्यायाम जिसमें पैरों की मसल्स काम कर रही हैं 35-40 मिनट हफ्ते में अगर रोज़ाना करें तो अच्छा, और कम से कम 5 दिन करें, वो सबसे लाभकारी है। आजकल के मौसम में मैं यह कहना चाहूँगा, जो विशेष तौर से जो वृद्ध लोग हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और हार्ट के मरीज, वो सर्दी में अवॉइड करें जहाँ तक संभव हो। धूप निकलने में खाली पेट व्यायाम करना सबसे अच्छा होता है। सर, सर्दी के समय हृदय रोग के मरीज जूझ रहे हैं और लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके बारे में आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे मैंने कहा कि नंबर 1 तो वो जो मरीज़ हैं ऑलरेडी, उनको अपनी नियमित रूप से दवा लेनी है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे मैंने पहले बताया, तो ब्लड प्रेशर बढ़े नहीं, इसलिए सर्दियों की शुरुआत में बीपी जरूर चेक करा लें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अक्टूबर-नवंबर तक ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हुआ, उसके बाद आपने दिखाया नहीं, सर्दी की वजह से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ जाता है, और वही कारण होता है हार्ट अटैक और स्ट्रोक का। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है। सर्दियों से बचने के लिए अगर संभव हो सुबह ना घूम के धूप निकलने के बाद घूमें, और जब अगर सुबह भी आपको जाना है कहीं तो अच्छी तरह कपड़े 2-3 लेयर में, 4 लेयर में कपड़े पहने, मफलर से नाक, कान, मुंह, गला ये सब ढके रहें, और दस्ताने पहने, मोजे पहने। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप सर्दी से बच के रहें। थोड़ा सा भी कुछ लक्षण ऐसे हों जो हार्ट के लक्षण परिलक्षित होते हैं तो तुरंत उसमें डॉक्टर को कांटेक्ट करें। अगर कभी भी आपको छाती में दर्द हो तो डिस्प्रिन गोली ये जीवन रक्षक हो सकती है। एक डिस्प्रिन की गोली हमेशा घर में रखनी चाहिए, उसको चबा लें 325 मिलीग्राम की। दूसरे हार्ट अटैक या एंजाइना में गोली होती है नाइट्रेट जिसको बोलते हैं, उसको जीभ के नीचे रख के चूसें, तो उससे भी कई बार फ़ायदा होता है। और तुरंत जब भी आपको डाउट हो, देखिए आप डॉक्टर हैं तो आप पहचान सकते हैं कुछ हद तक, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं है तो आप पहचान नहीं पाएंगे। जब भी कोई डाउट हो तुरंत नियरेस्ट अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो जांच करके आपको बताएंगे। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार हार्ट अटैक होने के बाद भी पहला ईसी नॉर्मल निकलता है, तो सब्सिक्वेंटली हम लोग भर्ती करके 2-3 घंटे 4 घंटे बाद ईसी लेते हैं, और कई बार ईसी नॉर्मल भी निकल रहा है अगर हार्ट अटैक की शुरुआत है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर डॉक्टर आपको कह रहा है कि हार्ट अटैक है या होने वाला है या डाउट है, तो तुरंत जैसे वो कहते हैं तो भर्ती हो जाए। सर, जैसा कहा जाता है, ऐसा मरीज बताते हैं कि जो हार्ट अटैक, जो साइलेंट अटैक होता है, उसका पेन पीछे मस्कुलर पेन से शुरुआत होता है, तो इसका आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ये है कि हार्ट में कोई भी पेन नहीं है। तो डायबिटीज़ के मरीजों में वैसे भी 10% लोगों में हार्ट अटैक साइलेंट होता है, डायबिटीज़ में 20% देखा गया है। और उसके अलावा मान लिया आपको कोई भी दर्द नहीं, अचानक पसीना आया, घबराहट हुई, सांस फूली, डायबिटीज़ के मरीज हैं, उम्र ज़्यादा है, हाई बीपी के मरीज हैं, फैमिली हिस्ट्री है, तो उसमें हम लोग हमेशा हार्ट अटैक सोचते हैं। तो साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ये है कि दर्द नहीं है आपको, भारीपन जलन नहीं है, दूसरे सिम्टम जैसे मैंने बताया बेहोशी, चक्कर, पसीना आना, उल्टी होना, सांस फूलना बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी मरीज में अचानक सांस फूल जाए तो हम लोग हमेशा हार्ट का डाउट करते हैं। देखिए 2 लाइनों में मैं निष्कर्ष में बताना चाहूँगा। एक तो तंबाकू का प्रयोग किसी भी सूरत में, चाहे गुटखा हो, खैनी हो, तंबाकू हो, बीड़ी, सिगरेट, उसको अवॉइड करें। वो सबसे बड़ा जहर है, सबसे बड़ा कारण हमने ये देखा है। दूसरी यंग एज में भी ये देखा है कि ये बहुत बड़ा कारक होता है। आजकल जिम में जाते हैं तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, वो भी बहुत बड़ी यंग एज में हम लोगों ने देखा है। प्रोटीन्स वगैरह लेते हैं जिम सिंपल प्रोटीन से प्रॉब्ली उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन बाकी चीज़ भी उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड वगैरह मिले होते हैं, वो हानिकारक होती है। और एक 30, 35, 40 साल के बाद अगर आप में सिम्टम नहीं भी हैं तो एक ईयरली या 2 साल में एक बार चेकअप जरूर कराएँ। अपना लिपिड प्रोफाइल जिसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है वो कराएं, ब्लड शुगर तो रही है। और ये सब चीज़ अगर आपके परिवार में किसी को है
तो आप में संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ और, अपना वज़न सीमित रखें। वज़न का उम्र से कोई संबंध नहीं होता है, वज़न का संबंध होता है लंबाई से। तो आपकी लंबाई के अनुसार, जैसे मान लीजिए आपकी लंबाई मेरे ख्याल से कितनी 5'8" होगी, तो आपका वज़न 70-72 होना चाहिए। तो लंबाई के हिसाब से उसके फार्मूला हैं, हम लोग हर मरीज को बताते हैं, उतना वज़न होना चाहिए। वज़न कम करने के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट कम लेना चाहिए, तरकारी ज़्यादा लें, फल ज़्यादा लें, रोटी वगैरह आजकल बहुत अच्छा हम लोग, ये जो मोदी जी ने मोटे अनाज का वर्ष बल्कि WHO ने अनाउंस किया है, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। हम लोग तो पिछले 10-20 सालों से हम लोग राय दे रहे हैं कि जो हमारे दादा परदादा खाते पीते थे वो डाइट सबसे अच्छी है। और हिंदुस्तान में ही नहीं, WHO ने इस चीज़ को रिकगनाइज़ किया, अमेरिका विदेशों में इस चीज़ को रिकगनाइज़ किया। आप जान के ताज्जुब होगा, एक छोटा सा देश है फिनलैंड में नमक की उन्होंने मात्रा पूरी डाइट में कम कर दी, तो उनमें ब्लड प्रेशर का इंसिडेंस करीब 19-20% कम हो गया। अमेरिका में 70s में हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होता था, अब रिलेटिवली कम होने लगा, एज अगेंस्ट हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में मैक्सिमम प्रोडक्शन है तंबाकू का और बटर का, वो सब एक्सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे बटर का कंजम्पशन 20-21% कम हो गया 30 सालों में। तंबाकू का कंजम्पशन, होम कंजम्पशन कम हो गया, विद द रिज़ल्ट कि उनमें हार्ट अटैक की जो इंसिडेंस है, हार्ट अटैक की होने की संभावना काफ़ी कम हो गई है।